हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टेबल शो। टेबल शो की एपिसोड के अंदर आप लोगों को खुशामदीद। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो कि आज बहुत अमीर, मशहूर, तरक्की याफ्ता क्या नहीं है इस शहर में। ऐसे शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस शहर का नाम है दुबई। अब दुबई की हिस्ट्री जानेंगे आज हम कि ये जो शहर आज का तरक्की याफ्ता है ये इब्तिदा से ऐसा है, इब्तिदा में कैसा था और इसने क्या क्या ऐसे इकदाम किए जिसकी वजह से आज ये ऐसा है। तो आज हम ये बात करेंगे। दुबई की हिस्ट्री जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा ईयर 1833 में, यानी सन 1833 में, जब एक बनी यास नामी कबीला इस जगह पे आया जिस जगह पे आज का दुबई है। ये कबीला बेसिकली मछलियां पकड़ता था और अपना गुजर बसर करता था। अभी तक इस जगह का कंट्रोल अबू धाबी के पास था और अबू धाबी ने ये पूरा एरिया संभाला हुआ था। लेकिन ईयर 1894 में जब यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन और ऐसे कुछ कारोबारी लोग आए, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की शरह बहुत कम थी, तो इस वजह से यहाँ पे काफी कारोबारी लोग आए। लेकिन अभी भी ये जगह एक गांव थी, इस जगह ने अभी भी एक शहर का लुक इख्तियार नहीं किया था। अब ये गांव ऐसे ही चलता रहा और सन 1912 शुरू हो गया। अब सन 1912 में शेख सईद बिन इब्ने मखदूम को इस जगह की लीडरशिप दे दी और उन्होंने इस जगह पे काम शुरू कराए। अब इधर पे उन्होंने पर्ल फाइंडिंग का यानी मोती दरियाफ्त करने का समंदर में से काम शुरू करा, जो कि इकोनॉमी को स्टिल बेनिफिट दे रहा था, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं दे रहा था कि ये शहर अभी भी एक गांव से शहर में तब्दील हो जाए। तो इसी तरह सब कुछ चलता रहा और ईयर 1958 में शेख राशिद बिन मखदूम को इस जगह का होल्ड दिया गया और उन्होंने ये जो गांव था ना उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया और इसको एक ऐसा शहर बना दिया जो कि कंटिन्यूसली तरक्की कर रहा था। अब उन्होंने क्या क्या इकदाम किया तरक्की करने के लिए वो देखते हैं। इसी तरह यार 1963 में दुबई में जो दुबई क्रीक है, बेसिकली यहाँ पे सारे समंदरी जहाज जो दुबई में आते हैं वो यहाँ पे आके रुकते हैं दुबई क्रीक में। उस टाइम पे ये इतनी गहरी नहीं थी तो यहाँ पे बड़े जहाज नहीं आ पाते। इन लोगों ने इसकी गहराई का काम शुरू किया और इसको खोदना स्टार्ट किया कि इसकी गहराई ज्यादा हो। उसकी बदौलत यहाँ पे बड़े जहाजों ने आना शुरू किया, जिसकी वजह से दुबई में गोल्ड का काम ज्यादा बढ़ा और गोल्ड का काम स्प्रेड होना शुरू हुआ। अब इसी तरह काम चलता रहा, लेकिन अब आते हैं हम एक टर्निंग पॉइंट पे, जब ईयर 1966 में दुबई में ऑयल फाउंड हुआ। लेकिन जब दुबई से तेल निकला तब यहाँ पे इन्होंने ये देख लिया था कि दुबई में इतने ज़खायर नहीं है तेल के कि जिससे हमारी नीड्स पूरी हो सके और दुबई पूरा तेल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इतने ज़खायर नहीं थे तेल के और इसी वजह से आज भी दुबई में जो तेल की जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 1% है, क्योंकि यहाँ पे तेल के इतने ज़खायर नहीं है तो ये पूरी तरीके से तेल पे डिपेंडेंसी नहीं शो कर सकते। उस तेल को यूज करके इन्होंने उस चीज पे इन्वेस्ट किया है कि जिससे ये लोग फ्यूचर में और बिजनेस हासिल कर सकते थे और प्रॉफिट कर सकते थे। मतलब उस टाइम पे बड़ी बड़ी तामीरात की ऐसे इमारतें बनाई जिनसे उनको फायदा हुआ, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1979 में दुबई में बनाया गया। फिर आता है ईयर 1981 जब शेख राशिद का इंतकाल हो गया और इन्हीं के बेटे शेख राशिद अल मखदूम के हाथ में दुबई का ओल्ड आया। ये लीडरशिप इन्होंने संभाली और ये जो है आज के दुबई के यानी मॉडर्न दुबई के अंदर जितनी भी चीजें इसके पीछे के मास्टरमाइंड है और इन्हीं के दिमाग से आज पूरा दुबई जो है खड़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दुबई में खड़ी तो हो गई, लेकिन दुबई की जो मिट्टी है वो काफी फिसलने वाली मिट्टी, तो इस पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना है कोई आम बात नहीं है, इतनी आसान चीज नहीं है। लेकिन इनके दिमाग की वजह से दुबई में आज इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई, जैसे कि दुनिया की बड़ी तरीन इमारतों में शुमार होने वाला बुर्ज खलीफा, दुबई शॉपिंग मॉल, दुनिया के मशहूर तरीन होटलों में शुमार होने वाला बुर्जुल अरब आज दुबई में है। तो उस मिट्टी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन करना है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाना कोई आम बात आसान बात नहीं है, क्योंकि दुबई की मिट्टी में ही फॉल्ट है। अब हम बात करते हैं दुबई इतना अमीर कैसे हुआ। अमीर वो इसी तरह हुआ कि जो इतने बड़े बड़े होटल्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स, ये सारी जो चीज़ें, इन सब चीज़ों से रेवेन्यू जनरेट होता है। और फिर जो टूरिस्ट आते हैं इन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें रखी हुई हैं टूरिस्ट के लिए, तो उन चीज़ों से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी फिर इनकी 1% इकोनॉमी का होल्ड जो है ऑयल के पास। फिर जो 20% कॉन्ट्रीब्यूट हिस्सा करता है इनकी इकोनॉमी में वो है कार्गो पोर्ट। मिडिल ईस्ट का बिगेस्ट कार्गो पोर्ट जो कि जबल अली है, जो कि दुबई में है और ये एक फ्री जोन है। यहाँ पे मतलब टैक्स और कस्टम ड्यूटीज वगैरह की बहुत हद तक छूट है। इसी वजह से इस तरह के बहुत से फ्री जोन्स दुबई के अंदर मौजूद हैं और इस वजह से हज़ारों कंपनीज दुबई में अपना काम करती हैं और इस वजह से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इन चीज़ों से और शहरों को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और मुल्कों को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि जो मुल्कों के पास सब कुछ है तब भी वो इतनी तरक्की नहीं कर रहे, जो कि एक इनके पास कुछ भी नहीं था और उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। खैर ये थी दुबई की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। तो यस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।